हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम अनुपात समानुपात की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर चौथा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। टाइप नंबर तीसरा आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप हेडिंग में डाल लीजिए टाइप नंबर चौथा। टाइप नंबर चौथा, ठीक। और टाइप नंबर चौथा है आपका संख्याओं पर आधारित। किस पर आधारित? तो आपको लिखना है संख्याओं पर आधारित। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हर परीक्षा में यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं, सभी सवालों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए टाइप नंबर चौथे का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा? चलिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों निकालना है और उनका अनुपात निकालना है। तो पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या, और दोनों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए 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 संख्या मैंने मान ली पहली x और दूसरी संख्या मान ली मैंने y। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या x, पहली संख्या आप x मानते हैं, दूसरी संख्या आप y मानते हैं। मानते हैं कि नहीं बोलो? तो मैंने कहा पहली x हो गई, दूसरी y हो गई। क्या पूछा है? उनका योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो मैंने कहा x प्लस y बराबर, बराबर में है क्या? नहीं, बराबर में नहीं है। का मतलब क्या होता है? आप कहोगे गुणा होता है। तो मैंने कहा गुणा कितना परसेंट है? आप कहोगे 30% है। कितना परसेंट है? आप कहोगे 30% है, ठीक। देखिए सवाल में दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, और फिर योग का की बात हो रही, तो मैंने कहा योग कर दिया। फिर का मतलब गुणा होता है। कितना परसेंट है? आप कहोगे 30% है, तो 30% कर दिया। चलिए देखिए आगे करिए। आगे दिया है कि उनके अंतर के या का मतलब मैंने हमेशा आपको गुणा बताया है, तो मैंने कहा अंतर का मतलब हो जाएगा आपका x माइनस की y, ठीक। मैंने कहा आपसे कि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई, उसका कितना है? आपको 30% कर दिया, ठीक। फिर इन्हीं संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, मतलब x माइनस वाई। तो मैंने कहा x माइनस वाई आपका बढ़ गया। फिर इसका कितना परसेंट है? आप कहोगे इसका है 40%। इसका है 40%। किसके बराबर में है? तो मैंने कहा कि ये दोनों के बराबर में हो जाएगा, ठीक। आगे लिखा है बराबर में है। चलिए तो मैंने बराबर कर दिया, काटा पीटी कर देते हैं। तो देखिए मैंने कहा परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 40% है आपका, ठीक। सवाल में आपका 40% है, तो मैंने कहा परसेंटेज से आपका परसेंटेज हट जाएगा। मैंने कहा जीरो से ये आपका जीरो हट जाएगा, ठीक। चलिए मैंने कहा 3 का गुणा हम x में कर देंगे, तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 3x, प्लस है प्लस लगा देंगे। 3 का गुणा y में कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका 3y, ठीक। बराबर है, बराबर कर देंगे, ठीक। मैंने कहा ये 4 है, 4 का गुणा हम x में कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका 4x, ठीक। माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर मैंने कहा 4 का y में कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका 4y, ठीक। देखिए मैंने कहा यहाँ पर आपका 4x है, प्लस का है, और मैंने कहा यहाँ पर भी आपका प्लस का 3x है, ठीक। मैंने कहा ये 4x इस साइड आ जाएगा, तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 3x माइनस के 4x। मैंने कहा x को x की जगह पे लाओ, x को x की जगह पे लाओ, y को y की जगह पे ले जाओ। चलिए मैंने कहा 3x है, देखिए ये प्लस का आपका 4x है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4x। चलिए बराबर। फिर मैंने कहा यहाँ पर देखिए माइनस का आपका y दिया है, माइनस का आपका मतलब 4y है ना। चलिए y नहीं 4y, ठीक। तो मैंने कहा माइनस का 4y है ये आपका, और मैंने कहा यहाँ पर आपका प्लस का 3y है, तो मैंने कहा ये इस साइड चला जाएगा। तो मैंने कहा 3y आपका प्लस का है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3y। हो जाएगा कि नहीं बोलो? देखिए प्लस का है, इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए मैंने कहा देखिए 3x में से हम 4x को घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे माइनस का x, ठीक। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस का बचता है। किसका बचता है? माइनस का। तो मैंने कहा 3x में से हम 4x घटा देंगे, माइनस का x बचेगा। बराबर है तो बराबर लगा देंगे। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस,
मैंने आपसे क्या कहा था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, आप कहोगे माइनस का आएगा। ठीक, मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब संख्याएं तो ऐड हो जाएंगी लेकिन चिन्ह आपका आएगा माइनस का। तो मैंने कहा 4 बाय और 3 बाय दोनों कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 7 बाय। ठीक, मैंने कहा देखिए माइनस से आपका माइनस कट जाएगा। मैंने कहा देखिए x से x रख दिया, फिर इसके बट्टे में हम बाय लेते आएंगे, और मैंने कहा ये कितना है, आप कहोगे 7, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने कहा देखिए x और इसके बटे में हम बाय लाते हैं, तो मैंने कहा बराबर, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 पहुंच जाएगा। मैंने कहा x का मान 7 निकल आया, बाय का मान 1 निकल आया। पूछा है कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, तो मैंने कहा बड़ी मतलब x और मैंने कहा छोटी मतलब y, इनका अनुपात, तो मैंने कहा x का मान 7 है, 7 रख देंगे, अनुपात है तो हम 2 बिंदी लगा देंगे। ठीक, इसी का मतलब होता है ना अनुपात। और मैंने कहा यहाँ पर y का मान 1 है, तो मैंने कहा ये निकला है आपका 7:1। तो मैंने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अनुपात निकला वो निकला 7:1। ठीक, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक, स्टार्टिंग से देखना, लेकिन सवाल आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, पहला सवाल कंप्लीट हो गया, टाइप नंबर 4 का पहला सवाल कंप्लीट। चलिए देखिए, अगला सवाल देखने वाले हैं, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। चलिए देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, सवाल दिया है आपका, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। चलिए देखिए, संख्या मैंने मान ली x और y। चलिए देखिए, दोनों संख्याओं के योग की बात हो रही, तो मैंने कहा x प्लस y हो जाएगा। ठीक, फिर इसके वर्ग, तो मैंने कहा संख्या बढ़ गई आपकी x प्लस y, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे, इसका वर्ग मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। करेंगे कि नहीं बोलो। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। और उनके गुणनफल का 4 गुणा, मतलब गुणनफल का कितना है, 4 गुणा। तो मैंने कहा गुणनफल का मतलब होता है गुणा। मैंने कहा पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या आपकी y है, दोनों का गुणा कर देंगे। मैंने कहा x गुणा y। ठीक, x गुणा y कितना गुणा है, आप कहोगे 4 गुणा है। ठीक, चलिए बराबर लगा देंगे। मैंने आपसे क्या कहा, दोनों संख्याओं का योग कर दिया, इसका वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर देते हैं। फिर इसी का गुणनफल मतलब संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा x गुणा y कितना गुणा है, आप कहोगे 4 गुणा। ठीक, तो 4 गुणा कर देंगे। चलिए, मैंने कहा x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप कहोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस की 2x और y बराबर की है आपका x बाय गुणा 4। ठीक, यही है ना। ठीक, मैंने कहा देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस की 2x बाय, और मैंने कहा देखिए x का y में x बाय हो जाएगा, 4 का 4 रख दिया। देखना ध्यान से, मैंने कहा देखिए 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा। मैंने कहा x बाय से ये x बाय आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर बराबर की 2। ठीक, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर की 2। देखिए, अब मुझे ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर सोचनी है कि मैं जिनका वर्ग करूं और ऐड करूं तो आपका निकले 2। क्या निकले 2। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा बाय की जगह पे भी अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। फिर मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और मैंने कहा ऐड कर देंगे 2 बढ़ जाएगा, तो ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया। तो मैंने कहा x की जगह पे मैंने क्या रखा, 1 रखा, और y की जगह पे क्या रखा, 1 रखा। तो मैंने कहा x अनुपात y, तो मैंने कहा x की जगह पे भी 1 रखा और y की जगह पे भी 1 रखा। तो मैंने कहा 1 अनुपात 1, क्या बनेगा, 1 अनुपात 1। तो मैंने कहा ये आपका अनुपात बन जाएगा। ठीक, ये आपका अनुपात बन जाएगा। तो मैंने कहा दूसरे सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो। देखिए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखना है, अगर हम और थोड़ा अगर लंबा खींचते तो यहाँ पर आपको टाइम लग जाता, लेकिन हमें क्या देखना है, पहली और दूसरी का वर्ग करें और जोड़ें तो 2 बढ़े। तो मैंने कहा 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 और 1 कितना होता है, 2 है। तो वही तो हमें सिद्ध करना है। तो x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे 1 रखा, और मैंने कहा x अनुपात y पूछा है तो 1 यहाँ पर रखा, 1 यहाँ पर, 1 अनुपात 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, ये 3 अनुपात बारे हैं।
ये 3 अनुपात वाले हैं और इनमें आपकी संख्या भी जोड़ी जाएगी। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सवाल स्क्रीन पर है आपकी। चलिए देखिए सवाल को पढ़ता हूं। सवाल है आपका 3 संख्याएं दी हैं, 1, 2 और 3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं जो बनती हैं वो बनती है आपकी 2, 3, 4। ठीक, 2, 3, 4 के अनुपात में है या हो जाती है, तो वे संख्या कौन सी होगी। चलिए दिखाना है, संख्या हमें दिखाना है, संख्या हमें निकालना है। चलिए देखिए मैंने कहा संख्या आपकी पहले दी है 1, 2 और 3 के अनुपात में। अगर हम इनमें +5 जोड़ दे तो जो आपका अनुपात बन जाता है वो बन जाता है 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 4। ठीक, 2, 3, 4 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, 2, 3, 4। तो एक काम करते हैं, या तो आप इन 2 संख्याओं को ले लो या फिर आप इन 2 संख्याओं को ले लो। ठीक, इन 2 संख्याओं से हम यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। ठीक, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे कि नहीं बोलो। चलिए तो मैंने कहा पहली संख्या ले लेते हैं। चलिए मैंने कहा ये आपका 1 है, तो मैंने यहाँ पर एक आर लगा दिया। रेशियो को जब हम हटाते हैं तो आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया होगा। तरीका क्या है, तो देखिए मैंने कहा यहाँ पर हम 1 अनुपात 2 ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 अनुपात 3 ले लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका 1 अनुपात 2। ठीक, और यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका 2 अनुपात 3। ये विधि मैंने आपको बताई थी, मतलब अंतर समान है तो ये विधि मैंने आपको बताई थी। और जब अंतर समान नहीं होता है तो अंतर हम बढ़ा लेते हैं समान। ठीक, चलिए मैंने कहा देखिए कितना जोड़े, तो आप कहोगे प्लस के 5 जोड़े। ठीक, प्लस के 5 जोड़े, 1 यूनिट का मान हमें निकालना है, फिर हम गुणा कर देंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी। ठीक, अगर आपकी जो 3 अनुपात में दिए हो और अगर 5, 6 या 7 इस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम केवल यहाँ पर 2 अनुपात को उठाएंगे, केवल 2 अनुपात से मतलब रखेंगे। तो मैंने कहा 1 और 2, मैंने कहा 2 और 3, तो 1 और 2, 2 और 3। अब देख लेते हैं इनका अंतर समान है कि नहीं। तो मैंने कहा 2 और 1 में 1 का अंतर है, मैंने कहा 3 और 2 में 1 का अंतर है, तो 1, 1 का अंतर समान है, तो 1 का भाग देंगे 5 में, तो ये निकल आया 5। 1 यूनिट का मान कितना निकल आया, 5 निकल आया। तो मैंने कहा संख्या पूछी है तो मैंने कहा यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 ती 15। ठीक, तो मैंने कहा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 ती 15। ठीक, इस 5 का हमने अनुपात में गुणा कर दिया तो ये आपकी संख्याएं निकल आएंगी। ठीक, ये आपकी संख्याएं निकल आई 5, 10, 15। समझ में आया कि नहीं बोलो। अगर आपकी 3 अनुपात है, जोड़ने या घटाने की बात हो रही तो हमें 2 अनुपात से मतलब रखना है, 2 अनुपात से हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। ठीक, 1 यूनिट का मान जब निकलेगा तो संख्याओं में अनुपात में हम गुणा कर देंगे तो संख्या आपकी निकल आएगी। ठीक, तो संख्या आपकी क्या निकली, 5, 10, 15। आ गया होगा सवाल समझ में आपको शायद। चलिए देखिए, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल है आपका 2 संख्याओं की योगफल और उनके अंतर का अनुपात जो है वो 5 अनुपात 1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए देखिए, बीच का अंतर नहीं बताना है, बीच का अनुपात बताना है कि बीच का अनुपात क्या होगा। अंतर भी निकाल लेंगे, अनुपात भी निकाल लेंगे। पूछा अनुपात है तो अनुपात को बताएंगे। चलिए देखिए, 2 संख्या है, मतलब पहली संख्या आपकी x हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी y हो जाएगी। ठीक, पूछा क्या है, देखिए योग, योग मतलब इन दोनों का योग हो जाएगा x प्लस के y। ठीक, फिर इनका अंतर हो जाएगा x माइनस के y। ठीक, पहले योग करना है, सवाल में दिया है पहले योग करो और फिर अंतर करो। तो हमने कर दिया x प्लस के y योग और x माइनस के y अंतर। ठीक, फिर क्या है, इनका जो अनुपात है वो 5 अनुपात 1 है, तो 5/1 लिख सकते हैं हम इसे हम 5/1 लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपका 1 अनुपात 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2। मैंने आपसे कहा था 3/5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 अनुपात 5। ठीक, मतलब अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बटे को अनुपात में हम बदल सकते हैं। ठीक, ये विधि मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा 1 का गुणा किस में करेंगे, हम इस समीकरण में, और 5 का गुणा कर देंगे इसमें। तो मैंने कहा 1 का गुणा करेंगे, ये बढ़ जाएगा x प्लस y बराबर 5 का गुणा y में 5 का गुणा x और y दोनों में कर दो। 5 का x में किया 5x माइनस की 5 का y में किया 5y। चलिए देखिए, ये मैंने कहा x आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का है। मैंने कहा ये प्लस का इस साइड आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा x माइनस की 5x बराबर की माइनस की 5y है आपका। ठीक, ये मैंने कहा किसका है, प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये बदलने तो आते होंगे आपको। मैंने कहा x से x रख दिया, ये आपका प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का है, इस साइड
हाँ ये आपका माइनस का है, माइनस की 5y, लेकिन यहाँ पर आपका किसका है, प्लस का y है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। मैंने कहा x में से अपना यहाँ पर 5x घट जाएगा तो माइनस के 4x बचेगा, बराबर मैंने कहा यहाँ पर घट जाएगा तो कितना बचेगा, घटेगा नहीं, यहाँ पर जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, मैंने कहा माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, लेकिन संख्याएं आपकी ऐड हो जाएंगी। तो मैंने कहा 5y और y कितना हो जाएगा, आपको 6y हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, मैंने कहा 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या बढ़ गया वो देख लीजिए आप, यहाँ पर बढ़ गया 2x बराबर के 3y, तो मैंने कहा x बटे y आपका पहुंच जाएगा 3/2। ठीक, क्या पहुंच जाएगा 3/2, x रख दिया, इसके बटे में y आ जाएगा 3 और इसके बटे में क्या पहुंच जाएगा 2। तो मैंने कहा अनुपात पूछा है x और y का, तो मैंने कहा x अनुपात y, x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो मैंने कहा 3:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल है जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां, और सवाल नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल आपका 5वां है, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात है 2 3 4, यदि उनके वर्गों का योगफल जो है वो कितना है, आप कहोगे वर्गों का योगफल है 1856, तो वे संख्या कौन सी होंगी। चलिए देखिए पहले 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इनका जो अनुपात दिया है वो कितना है, आप कहोगे अनुपात जो दिया है वो दिया है 2 3 और 4, ये आपका अनुपात है। ठीक, 3 संख्याएं हैं और इनका जो अनुपात है वो है 2 3 और 4। ठीक, आगे क्या है, आगे देखिए दिया है आपका, आगे दिया है यदि उनके वर्गों का योग, मतलब तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो दिया है, क्या दिया है, वर्गों का जो योग दिया है वो कितना है, वर्गों का योग दिया है आपका 1856। ठीक, ये वर्गों का योग है आपका। मैंने कहा देखिए पहले 3 संख्याओं का अनुपात है 2 3 4 और इनके वर्गों का जो योग दिया है वो दिया है 1856, वर्गों का योग जो दिया है वो दिया है 1856। चलिए तो देखिए कर देते हैं वर्ग। मैंने कहा पहले अनुपात का, पहली संख्या आपका जो अनुपात है वो 2 है, दूसरी संख्या आपका जो अनुपात है 3 है, तीसरी संख्या आपका जो अनुपात है वो 4 है। ठीक, तो हमें क्या करना, अनुपात को हटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए हम 2r कर देंगे, यहाँ पर अपन 3r कर देंगे और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, आप कहोगे 4r। अनुपात को जब हम हटाते हैं तो r लगा देते हैं, r का मतलब रेशियो होता है ना, तो r मतलब रेशियो, तो मैंने यहाँ पर r लगा दिया। अनुपात को हटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा 2r, ये बढ़ जाएगा 3r और ये बढ़ जाएगा आपका 4r। ठीक, अब यहाँ पर मान फिट करना है, सभी का योग करना है, लेकिन किस प्रकार करना है, पहले तो वर्ग करना है। पहले क्या करना है, आप कहोगे वर्ग करना है, तो मैंने कहा कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4r का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में है आपका 1856। ठीक, मैंने कहा देखिए पहले तो बढ़ जाएगा आपका 2r 3r और 4r। ठीक, ये आपके अनुपात बढ़ गए, अनुपात को हटा दिया, रेशियो r लगा दिया। मैंने कहा इनका वर्ग करना है, इनका वर्ग करना है। मैंने कहा पहली संख्या 2r इसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी संख्या 3r इसका स्क्वायर हो जाएगा, मैंने कहा तीसरी संख्या 4r इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 r स्क्वायर। मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना, 3 का 9 r स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 r स्क्वायर और बराबर में है आपका 1856। ठीक, देखिए ऐड कर देंगे, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 9 कितना होता है 29। ठीक, आर 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 स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, बराबर में कितना है आप कहोगे 1856। ठीक, बराबर में कितना है आप कहोगे 1856। 29 का भाग 1856 में देते हैं, देखिए यहाँ पर काट लेते हैं, 29 से काटना है, 5 बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। देखिए 9 6 54 की 4 हासिल आपके पास 5, 6 दूनी 12 और 5 कितना होता है 17, 1 बचा 6 बचा। ठीक, फिर देखिए 4 बार चला जाएगा, 9 चौकी 36 की 6 हासिल आपके पास 3, 4 दूनी 8 और 3 11 होता है, कट गया, मतलब 29 से आपका 1856 कट जाएगा 64 बार। तो मैंने कहा आर स्क्वायर बराबर निकल आया आपका 64। ध्यान से समझना, आर स्क्वायर बराबर आपका 64 निकल आया। तो मैंने कहा क्या कहा था आपसे, वर्ग है तो इस साइड जाएगा रूट बन जाएगा, वर्ग है तो इस साइड जाएगा रूट बन जाएगा। तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आर बराबर के रूट के अंदर 64। ठीक, क्या बन जाएगा आर बराबर रूट के अंदर 64। तो मैंने कहा स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो रूट बन जाता है और रूट उस साइड जाता है तो स्क्वायर बन जाता है।
चलिए तो मैंने कहा r बराबर, मैंने कहा 64 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है। मैंने कहा 64 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है। चलिए तो मैंने कहा r का मान निकल आया 8, r का मान 8 निकल आया। संख्याएं निकालनी है तो मैंने कहा r का मान हम इस r की जगह पे फिट कर देंगे, r का मान हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो मैंने कहा 8 हम यहाँ पर फिट करेंगे इस r की जगह पे। तो मैंने कहा 8 अगर हम यहाँ पर फिट कर देंगे तो 8 दूनी 16 बन जाएगी पहली संख्या। ठीक, r का मान 8 है, इस r की जगह पे रखेंगे तो 8 दूनी 16 पहली बन जाएगी। मैंने कहा ये 8 है, यहाँ पर 8 रख देंगे तो 8 की 24 ये दूसरी बन जाएगी। ठीक, मैंने कहा ये 8 है, 8 यहाँ पर रखेंगे, 8 चौकी 32 ये आपकी तीसरी संख्या बन जाएगी। ठीक, मैंने कहा देखिए 8 को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, 8 दूनी 16, 8 की 24 और 8 चौकी 32, 16 24 32 ये आपकी संख्याएं निकल आएंगी। ठीक, ये आपकी संख्याएं निकल आएंगी। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। जब तक देखना जब तक समझ में ना आए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला सवाल देखिए कैसा है सवाल, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, 3 संख्याओं का योगफल जो दिया है वो 121 है। दूसरी तथा तीसरी का जो अनुपात है वो 9 और 6 है, और पहली और तीसरी का अनुपात है 1 और 4 है। तो दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या में बताना है। चलिए देखिए निकालते हैं संख्या दूसरी। चलिए तो मैंने कहा पहले 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याएं या संख्याओं का योग जो दिया है वो दिया है 121। ठीक, 3 संख्याओं का जो योग दिया है वो 121 दिया है। देखना ध्यान से, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक, ध्यान से समझना। मैंने कहा 3 संख्याओं का योग 121 है, पहली दूसरी तीसरी। तो मैंने कहा पहली को हम मान लेते हैं x या a मान लीजिए, या आप इसे a मान सकते हो। ठीक, दूसरी को आप यहाँ पर b मान सकते हो, और तीसरी को आप c मान सकते हो। x y z भी आप मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर a b और c मान लिया। ठीक, a b c मान लिया। चलिए देखिए दूसरी का और तीसरी का जो अनुपात है, मैंने कहा दूसरी मतलब b का और किसका, तीसरी का, तीसरी मतलब c का जो अनुपात है वो कितना है, आप कहोगे 9:6। ठीक, तो मैंने कहा कि b बटे c मतलब b का 9 और c का 6, यही दिया है। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं और बटे को हम अनुपात में चेंज कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपसे कहा था। तो मैंने कहा b 9 आ गया, c आपका कितना आ गया, आप कहोगे 6 आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे है पहली और तीसरी का जो अनुपात है, पहली कौन सी आप कहोगे a और तीसरी कौन सी आप कहोगे c। इसका जो अनुपात है तो क्या है, आप कहोगे 1:4, तो ये बन जाएगा आपका 1/4। क्या बढ़ जाएगा, 1/4। तो मैंने कहा देखिए b और c, b का मान 9, c का मान 6, a और c, मैंने कहा a का मान 1 और c का मान 4। तो मैंने कहा a क्या निकाल लेंगे, a b और c, a b c निकाल लेंगे, पहली दूसरी तीसरी निकाल लेंगे। ठीक, पहली दूसरी तीसरी निकाल लेंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका 2 बार है उसे हम बीच में रखते हैं, जो आपका 2 बार है उसे हम बीच में रखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 बार क्या है, आप कहोगे c है। यहाँ पर 2 बार आपका क्या है, आप कहोगे यहाँ पर हमारा c है। कितनी बार है, आप कहोगे 2 बार। तो मैंने कहा इस c को हम बीच में रखेंगे, इस c को हम कहां पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे a, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे c। ठीक, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका a c और b, बन जाएगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा a c और b, c आपका 2 बार है, जो भी आपका 2 बार है उसे हमें बीच में रखना है, जो भी आपका 2 बार है उसे हमें बीच में रखना है। मैंने आपसे पहले बताया भी था, बताया ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस प्रकार की। चलिए देखिए मैंने कहा a का मान कितना है, आप कहोगे a का मान 1 है, एक की जगह पे रख देंगे 1 को। ठीक, फिर मैंने कहा b का मान या c का मान, चलिए c का मान कितना है, 4 है, तो हम c की जगह पे 4 रख देंगे। ठीक, फिर मैंने कहा c का मान कितना है, 6 है, तो इस c की जगह पे हम 6 को रख देंगे। फिर मैंने कहा b का मान कितना है, 9 है, तो इस b की जगह पे हम 9 को रख देंगे। ठीक, बताया था ना। चलिए ये नियम मैंने आपको बताया था, जो आपका 2 बार है उसे बीच में रख देते हैं, उसे बीच में फिट कर देते हैं। चलिए a का मान 1 है, रख दिया, c का मान 4 है, फिर c का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दिया, b का मान 9 है।
ये खाली प्लॉट है आपकी, और खाली प्लॉट पर कब्जा कौन करता है? पड़ोसी करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा है, ये आपका क्या है 4, और इसका खाली प्लॉट आपका है, तो ये 4 इस पर कब्जा करेगा। ठीक, 4 रख देंगे अपन यहाँ पर। मैंने कहा 6 का खाली प्लॉट कौन कब्जा करेगा? आप कहोगे 6 ही करेगा, क्योंकि जब पड़ोसी 6 है तो कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी ही करेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, मतलब खाली प्लॉट है, पड़ोसी यहाँ पर आ गया, पड़ोसी यहाँ पर कब्जा कर लिया पड़ोसी ने। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 9 चौके 36। ठीक, देखिए फिर काट देते हैं, 6 एकम 6 एक बार, 6 चौके 24 और 6 छिंग 36। तो ये आपका जो अनुपात निकला वो निकला 1:4:6। ठीक, मैंने कहा इनका गुणा किया, तो मैंने कहा 6 24 36, 6 से काट दिया। 6 आपकी ऐसी कॉमन संख्या है जो तीनों कट रही है, तो 6 से काट देंगे। 4 कॉमन होती तो 4 से, 5 होती तो 5 से, 6 से कट रहे हैं, 6 से सभी को उड़ा दिया। ठीक, मैंने कहा 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 छिंग 36। तो मैंने कहा पहले का अनुपात 1 बड़ा, दूसरे का अनुपात कितना 4 बड़ा, और तीसरे का अनुपात कितना बड़ा? आप कहोगे 6 बड़ा। लेकिन इनका जो योग दिया है, देखिए योग की बात हो रही है, तो योग दिया है, तो मैंने कहा योग कर देंगे। अनुपात का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो मैंने कहा 6 और 4 10, 6 और 4 10। तो मैंने कहा ये तो आपका हो जाएगा 10 और 1 11। तो मैंने कहा देखिए 6 4 और 1, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पर योग, और यहाँ पर योग, इनका जो योग दिया है तीनों संख्याओं का, वो दिया है 121। हमारा जो योग हो रहा है वो हो रहा है 11। तो योग योग बना दिया जोड़ा। क्या बना दिया? योग योग बना दिया जोड़ा। तो मैंने कहा 11 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 11 बार जाएगा। ठीक, 11 का भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए योग 121 है, हमारा योग हो रहा है 11, तो योग को 1 से भाग देंगे। टोटल क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया ना। तो मैंने योग योग जोड़ा बना दिया, योग से मैंने योग को काट दिया। यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर आपका 121 है, 11 का भाग दिया 11 बार गया। ठीक, 11 का भाग दिया 121 में 11 बार गया। तो मैंने कहा 1 यूनिट का मान 11 निकला। संख्या निकालनी है, तो मैंने कहा देखो संख्या निकालनी है, अनुपात क्या है? आप कहोगे यहाँ पर 1 4 और 6 अनुपात निकालना है कि क्या निकालना है? देखो सवाल में क्या पूछा है, दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? दूसरी संख्या। देखना पहली संख्या आपकी क्या है? 1 है, दूसरी संख्या क्या है? आप कहोगे 6 है, और तीसरी संख्या क्या है? आप कहोगे तीसरी संख्या हमारी 4 है। दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी में ही गुणा करेंगे, जब दूसरी पूछी तो दूसरे में गुणा कर देंगे, आगे क्यों करें। चलिए मैंने कहा 11 और यहाँ पर 6, तो मैंने कहा 11 6 66। तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी क्या निकल आएगी? आप कहोगे 66। ठीक, दूसरी संख्या आपकी 66 निकल आएगी। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए आपका 6वां सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करो। चलिए देखिए आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल आपका है, 2 संख्याएं दी हैं और उनका जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सवाल है। चलिए देखिए, मैंने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो अनुपात है वो है 2 और 3। इनका जो अनुपात है वो है 2 और 3। ठीक, उनका योग पूछा है। योग मतलब कितना है? आप कहोगे 125। ठीक, योग पूछा है 125, यहाँ पर अनुपात है 2 और 3। तो मैंने कहा कि योग जब पूछा है तो अनुपात को ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ पर अनुपात को हम ऐड कर देंगे। योग यहाँ पर कितना है? 125, और मैंने कहा यहाँ पर हम योग करेंगे तो बढ़ जाएगा 5। यहाँ पर 125, यहाँ पर 5, मतलब उनका है 125, अपना है 5। ठीक, तो टोटल बना दिया जोड़ा। मैंने कहा 5 से काट दिया, कितनी बार कटा? आप कहोगे 25 बार। तो मैंने कहा 1 यूनिट का मान निकल आया 25। ध्यान से समझना। मैंने कहा देखिए इनका टोटल 5, मैंने कहा यहाँ पर है 125, 5 का भाग दिया 25 बार गया, 1 यूनिट का मान 25। चलिए पूछा क्या है? संख्या पूछी है, तो मैंने कहा 25 ए है संख्या पहली। संख्या पहली आपकी क्या बढ़ जाएगी? आप कहोगे 25 दूनी 50 पहली बढ़ जाएगी, और 25 थी 75 बढ़ जाएगी दूसरी। ठीक, क्या बढ़ जाएगी? 50 और 75। देखिए मैंने कहा 2 अनुपात में पहला है और दूसरा आपका 3 अनुपात में। 1 यूनिट का मान कितना है? 25। तो मैंने कहा 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50। मैंने कहा 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 75। 50 और 75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 50 और 75 हो जाएगा ना? हाँ, 50 और 75 आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? बोलो। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने वाले हैं, देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है? देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:9
9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। लड़के लड़कियों का नया अनुपात है वो 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए एक जगह पे लिख लो आप लड़के और एक जगह पे आप लिख लो लड़कियां। ठीक, देखिए लड़के और लड़कियों का जो लड़कियों का जो अनुपात दिया है, जो रेशियो दिया है वो कितना है? आप कहोगे 13:9। ठीक, लड़के और लड़कियों का जो रेशियो दिया है, जो अनुपात दिया है वो दिया है 13:9। लेकिन कुल संख्या मतलब लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे 660। ध्यान से समझना। देखिए एक काम करते हैं, लड़के को हम x मान लेते हैं और लड़कियों को हम y मान लेते हैं। ठीक, टोटल की बात हो रही तो मैंने कहा ये बन जाएगा x + y बराबर की 660। ठीक, देखिए लड़के आपके x हो जाए, मैंने कहा लड़के आपकी y हो गई। x + y टोटल की बात हो रही, योग की बात हो रही है। कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे 660 कर दिया। ठीक, देखिए यहाँ पर अनुपात कितना है? आप कहोगे 13:9। तो मैंने कहा अनुपात को हम जोड़ देंगे तो मैंने कहा ये कितना बढ़ जाएगा? 22 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 22 बढ़ जाएगा। 22 का हम भाग दे देंगे टोटल में। टोटल क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। तो मैंने कहा ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो ये का यूनिट का मान निकल आएगा 30। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि ये 22 3 कितना होता है? 66 होता है। 3 और 0 का 0, एक यूनिट का मान निकल आया कितना? एक यूनिट का मान निकल आया 30। तो मैंने कहा यहाँ पर अनुपात में कितना है आपका? तो आप कहोगे यहाँ पर अनुपात में है 13, मतलब लड़के 13 अनुपात में है। एक यूनिट का मान 30 है तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा कि 13 × 39। तो मैंने कहा लड़के तो निकल आए आपके कितने? आप कहोगे 390। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर लड़कियां कितनी है? 9 है। यहाँ पर एक यूनिट का मान 30 है। मैंने कहा जब 30 का हम गुणा कर देंगे 9 में तो मैंने कहा 9 × 27, मतलब 270 आपकी क्या निकल आए? आप कहोगे लड़कियां। ठीक, तो मैंने कहा 270 आपकी लड़कियां निकल आई। मैंने कहा लड़के आपके निकल आए कितने? आप कहोगे 390। समझ में आया कि नहीं बोलो? चलिए मैंने कहा देखिए आपका यहाँ पर अनुपात जो था वो 13 और 9 था। लड़के लड़कियों का अनुपात को जोड़ दिया, टोटल में भाग दिया। मैंने कहा टोटल हमने जोड़ा बना दिया, टोटल में भाग दिया। तो मैंने कहा एक यूनिट का मान 30, मैंने कहा एक यूनिट का मान 30 तो 13 यूनिट का मान 390 और मैंने कहा 9 यूनिट का मान 270। तो मैंने कहा यहाँ पर लड़के हो गए आपके 390 और लड़कियां हो गई आपकी 270। चलिए आगे पढ़िए सवाल को। आगे दिया है 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर लड़कियां कितनी है? आप कहोगे यहाँ पर हमारी लड़कियां कितनी है? यहाँ पर लड़की आपकी 390 और लड़कियां आपकी कितनी है? 270। तो मैंने कहा 30 और आ जाती है तो 30 हम ऐड कर देते हैं। एक काम करते हैं, 30 और आ रही है विद्यालय में, तो मैंने कहा ये कितनी हो जाएंगी? तो मैंने कहा 0 का 0 0 और ये बन जाएंगी 3। यही होगा ना? तो मैंने कहा यहाँ पर आपकी 300 लड़कियां हो गई। क्या हो गई? 300 लड़कियां हो गई। तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपकी हो गई 300 लड़कियां। ठीक, क्या हो गई? आप कहोगे 300 लड़कियां हो गई। आगे क्या है? कुछ लड़के चले जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए लड़कियां क्या कितनी है? यहाँ पर लड़कियां 300 है, लड़के कितने के? आप कहोगे 390। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लड़के जा रहे हैं। अब पता नहीं है कितने लड़के जा रहे हैं। ठीक, पता नहीं है कितने लड़के जा रहे हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी। ठीक, बेसिक कैसे बनेगा? देखिए मैंने कहा 390, कितने लड़के जा रहे हैं? आप कहोगे x। ठीक, मैंने कहा लड़कियां कितनी है? आप कहोगे 300 और नया जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा? आप कहोगे 6:5। यही बनेगा। क्या बन जाएगा? 6:5 बन जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा लड़के लड़कियों का जो अनुपात बन जाएगा वो बढ़ जाएगा 6:5 बन जाएगा। चलिए देखिए त्रिया गुणा कर देंगे। मैंने कहा देखिए 390 यहाँ पर है, 390 आपका यहाँ पर है। कुछ नहीं किया है, जो दिया है मैंने वही किया। 390 कितने लड़के चले जाएं? तो चले जाएंगे आपके x लड़के। मैंने कहा कि लड़कियां 300 है, बराबर जो आपका जो अनुपात बनता है वो 6:5 बनता है। तो 6/5 कर दिया। चलिए देखिए गुणा कर देंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 0 9 45 की 5 हासिल 4, ये कितना हो जाएगा? 5 की 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। ठीक, माइनस की कितना बढ़ जाएगा? 5x, फिर बराबर मैंने कहा 6 की 1800, क्या बढ़ जाएगा? 1800। चलिए मैंने कहा ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा ये तो है आपका माइनस का 5x बराबर, मैंने कहा ये तो दिया है आपका 1800, फिर माइनस का, क्योंकि देखिए प्लस का है 1950, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 1950। ठीक, घटा देंगे तो मैंने कहा माइनस का 5x बचा और मैंने कहा 1950 में से हम 1800 घटा देंगे, क्योंकि हमें देखिए 1800 में से 1950 घटाना है, नहीं घटेगा तो 1950 में से हम 1800 घटा देंगे, माइनस का तो बचेगा ना।
चलिए देखिए घटा देते हैं तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 150 बार। मैंने कहा माइनस का बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि छोटी में से बड़ी घटाती है तो छोटी आती है वैल्यू। चलिए देखिए माइनस से माइनस कट गया आपका, ठीक। मैंने कहा 5 × 15 कट गया, तो मैंने कहा 30 बार, तो मैंने कहा x का मान 30, मतलब कि x का मान जो 30 निकला वो निकला आपके लड़कों का। अगर यहाँ पर 30 लड़के और चले जाते, 30 लड़के विद्यालय से चले जाते, तो आपका अनुपात जो है वो 6:5 बन जाता, ठीक। तो 6:5 आपका बन जाता। तो मैंने कहा कितने लड़के चले जाते, तो आप कहोगे 30, ठीक। 30 लड़के चले जाते, 30 लड़कियां चली जाती, तो अनुपात आपका 6:5 बन जाता। समझ में आया कि नहीं बोलो? अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा देखो, सवाल को दोबारा देखो। चलिए देखिए सवाल हो गया कंप्लीट। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सवाल को पढ़ते हैं। चलिए देखिए उसी प्रकार का सवाल है जो हमने पहले किया था, एक सवाल किया है ना इसी प्रकार का। देखिए पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए देखिए बताना है। देखिए अनुपात आपका है 2, 3 और 5, ठीक। वृद्धि कितने की कर दी जाए? 20 छात्रों की, ठीक। तो अनुपात आपका बन जाता है कितना, आप कहोगे 4, 5 और 7, यही बन जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब 3 अनुपात है, वृद्धि की बात हो रही हो, कमी की बात हो रही हो, दो बार वृद्धि की बात हो रही हो, 3 बार वृद्धि की बात हो रही हो, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 2 अनुपात को लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर हम 2 अनुपात को ले लेंगे। चलिए 2 अनुपात से हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 और 3 ले लेंगे, यहाँ पर 4 और 5 ले लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 और 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 बढ़ जाएगा, ठीक। अंतर समान है क्या आपका? देखिए अंतर यहाँ पर मैंने कहा 4 और 2 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में भी आपका 2 का अंतर है, तो अंतर तो आपका समान हो गया। लेकिन टोटल कितना है, कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहोगे 20 की। तो मैंने कहा 20 में हम 2 का भाग दे देंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 10 निकला, 1 यूनिट का मान 10 निकला। लेकिन पूछा क्या है, तो पूछा है पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, कुल छात्र पूछे कुल। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए कितने हो रहे हैं आपके कुल। तो मैंने कहा देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो मैंने कहा यहाँ पर आपके हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर 10 का 10 में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएंगे, कुल छात्र आपके हो जाएंगे 100। समझ में आया कि नहीं बोलो? मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर हमने 2 अनुपात से सवाल को उठा लिया, 2 और 3, 4 और 5। यहाँ पर अंतर जो आपका निकला वो 2 निकला। 2 का भाग हमने दिया वृद्धि में, कितने की वृद्धि है, 20 की है, 2 का भाग दिया, 10 बार गया। तो मैंने कहा ये तो आपका निकल आया 10, 1 यूनिट का मान 10। यहाँ पर देखिए टोटल की बात हो रही है, टोटल मतलब इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो मैंने कहा 5 और 3 10 और 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 2 10 होता है। चलिए स्पीड में देखने वाले हैं, ठीक। चलिए तो मैंने कहा 8 और 2 10 होता है। मैंने कहा 10, मैंने कहा 1 यूनिट का मान 10, तो मैंने कहा 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो संख्या कितनी निकलेगी, आप कहोगे टोटल संख्या निकलेगी आपकी 100। हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, लड़के और क्या है, लड़कियां, लड़की और लड़कियों की बात हो रही है। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर कितना है, आप कहोगे 5, यहाँ पर कितना है, आप कहोगे 3। 5 और 3 रेशियो की बात हो रही है, मतलब 5:3 में ये बढ़ जाएंगे आपके, क्या बढ़ जाएंगे, आप कहोगे लड़के और लड़कियां, ठीक। तो मैंने कहा 5:3 में बढ़ जाएंगे आपके लड़के और लड़कियां, ठीक। मैंने कहा देखिए रेशियो को हटा देंगे, मतलब इस अनुपात को हटा देंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे, और मैंने कहा यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक। तो लड़के आपके निकल आए 5R, लड़कियां आपकी निकल आई 3R। तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा 5R बटे में आपका बढ़ जाएगा 3R, ठीक। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 50 लड़के विद्यालय छोड़ रहे हैं, तो लड़के कितने, 5R, इसमें से 50 को घटा दो, कितने 50 छोड़ रहे हैं ना, और लड़कियां कितनी 50 आ रही है, तो इसमें हम 50 जोड़ देंगे। अनुपात जो नया बन जाता है वो बन जाता है 9/7, ठीक। मतलब 9:7 बन जाता है। तो 9/7 हम डायरेक्ट लिख देंगे, गुणा कर देंगे त्रिया। देखिए 7 × 35,
नीचे कर लेते हैं 7 पड़ा 35 आर, फिर 7 पड़ा 35 बराबर 9 × 27 आर, फिर 9 पड़ा 45 हो गया। चलिए देखिए मैंने कहा ये कितना आपका 7 पड़ा 35 बनेगा, ये 7 पड़ा 35। अच्छा 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 इसका किया ना अपन ने, हाँ 7 × 21 आर, 21 आर बनेगा। ठीक, 7 का गुणा किया तो ये बढ़ गया आपका 7 पड़ा 35 आर, 7 पड़ा 35 9 × 27 बढ़ेगा ये आपका, 21 नहीं 27। ठीक है 9 × 27 बढ़ जाएगा। चलिए ये आपका बढ़ जाएगा 9 × 27, फिर मैंने कहा 9 पड़ा 45। चलिए अब ठीक है, चलिए मैंने कहा देखिए ये आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का है, ये इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा 35 आर माइनस के 27 आर, फिर बराबर के कितना हो जाएगा आपका हो गया 450, और ये माइनस का है तो इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर हम घटा देंगे, यहाँ पर हम घटा देंगे तो मैंने कहा कि 35 में से आपका 27 घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा आपका हो गया 8 बचेगा, 8 ही बचेगा ना। चलिए तो यहाँ पर बचा आपका 8 आर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका हो गया 0,00800। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो मैंने कहा 8 से काट देंगे 100 बार कट जाएगा, तो आर का मान निकल आएगा 100। ठीक, पूछा किसका है तो आपका हो गया लड़कों की संख्या पूछी है, तो मैंने कहा लड़की कितने आर में है आपका हो गया 5 आर में, तो मैंने कहा आर का मान यहाँ पर फिट कर दूंगा, तो 5 × 100 कितना बढ़ जाएगा आपका हो गया 500, कितना बढ़ जाएगा 500 बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए अगर सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन सवाल एक एक करना, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल और देख लीजिए। चलिए देखिए सवाल को पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। चलिए देखिए देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी बात हो रही है लड़के और लड़कियों की, इनका जो अनुपात है वो अनुपात है 5 और 7। ठीक, ऑप्शन कितना है आपका होगा, पहले में आपका 36, दूसरे में है 50, तीसरे में है 60, चौथे में है 120। ठीक, तो मैंने कहा लड़के का जो अनुपात है वो 7 है, लड़कियों का जो अनुपात है वो है 5। मैंने कहा टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 12, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, मतलब 12 से क्या नहीं कट रही है, जो कटेगी वो बराबर में हो सकती है, जो कटेगी वो बराबर में हो सकती है। ऐसे मैंने आपसे कहा कि 2 = 4, तो मैंने कहा 2 दूनी 4 कट रही है, तो ये 2 = 4 हो सकती है। ठीक, उसी प्रकार हमें इसमें बताना है। तो मैंने कहा कि कौन सी बराबर नहीं हो सकती है, हो सकती है मतलब 12 से जो कटेगी वो तो हो सकती है। तो मैंने कहा देखिए 12 × 36 ये आपकी हो सकती है। मैंने कहा कि 12 से ये आपका नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकती। मैंने कहा 12 × 5 = 60 ये भी हो सकती है। तो मैंने कहा 12 से ये कट जाएगा, ये भी हो सकती है। लेकिन 50 आपका ऐसा है जो 12 से नहीं कटेगी, तो मैंने कहा 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कुल संख्या की बराबर नहीं हो सकती है, मतलब 50 आपके नहीं कट रहे, तो ये आपकी कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अगर कटते तो बराबर में हो जाती। चलिए तो हो गया ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आपने वीडियो को एक दूसरे के साथ फटाफट शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।